अब शाहमूद कुरैशी साहब ने जब स्पीच कर रहे हैं, कहते जी मैंने गिरफ्तारी देनी थी, लादा खान साहब ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। जब सबने देखा कि वो सेल्फियां बढ़ रही हैं वो बड़ी गाड़ी में, तो उसमें बैठे सेल्फियां बनाई, वेल डन, हाथ डाले। और फिर मैं समझता हूं कि ज़ुबैर खान हो या कोई भी हो, मेरे लिए काबिल एहतराम, लेकिन जिस तरह पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, वो एक ने तोड़ा है, रुकिए मैं आप एक सेकंड मुझे नाम लेके नाज़रीन, वो तहरीक इंसाफ के एक वर्कर है इबाद फारूक साहब, कोई नए वर्कर है, पुरानी उनकी स्ट्रगल तो मैंने देखी नहीं, लाहौर में रिपोर्टिंग करते एक लंबा अरसा मुझे भी हो गया। बड़ी गैर इखलाकी हरकत, गैर आईनी, गैर कानूनी हरकत। कल पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़ के उन साहब ने ठुड्डे भी मारे हैं, जंप भी मारे हैं, और मैं चाहूंगा कि गिलानी साहब भी मेरे साथ कंडेम करे उस हरकत को। मैं आपको बताऊं, देखिए जी, हमारी जितनी भी स्ट्रगल है सारी की सारी रूल ऑफ लॉ के अंदर है। कोई एक शख्स, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से है, किसी भी जमात से है, जब वो रूल ऑफ लॉ के बाहर जाएगा तो हम उसको कंडेम करेंगे। तो हमारी तो स्ट्रगल ही रूल ऑफ लॉ की है, हम तो स्ट्रगल ही ये करना चाह रहे हैं। राना पार्टी एक्शन लेगी उनके खिलाफ, मेरा ख्याल है पार्टी भी इस पे बात करेगी, क्योंकि ये नापसंदीदा अमल किया गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये, राना साहब ने बड़े जोश से, क्योंकि उनको पुरानी स्टूडेंट लीडर याद आ गई शायद, बड़े जलसों में खिताब जैसे करते हैं वो कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से शुरू की कहाँ से नहीं शुरू, उन्होंने किया गद्दारी के पर्चे। हाँ जी, यानी कोलो फिल्म में कितना बड़ा तजाद है। आप कह रहे हैं कोई गद्दार नहीं है और आप गद्दारी के पर्चे दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत आपकी गद्दारी के पर्चे दे रही है, फवाद चौधरी पर सडिशन चार्जेस हैं, शेख रशीद ने कह दिया, मुंशी कह दिया, तो आपने गद्दारी के पर्चे दे रहे हैं। तो गद्दारी के पर्चे तो आप दे रहे हैं। आज जस्टिस इजाजुल हसन साहब का दूसरी जो अहम तरीन चीज है, ये कहते हैं जी लोग नहीं पहुंचे, ट्विटर है। अब जो मर्जी कहते रहे लोग, अब लोगों को समझ आ गई है, लोगों को पता चल गया है लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे। आपके अब कन्वेंशन तो अच्छा, ट्विटर पे मैं लुकमा दे दूं, एक ट्विटर पे मैं लुकमा दे दूं, मार्की में मरियम बीबी कहती हैं कि यही जो नवाज इमरान खान के साथ खड़े हुए ना ट्विटर वाले लोग, जो यूथ खड़ी है, मेरे नाल आ जाओ, अगर है कुछ नहीं नाल क्यों बुलाते हैं। अच्छा, देखिए हुआ क्या अब हुआ ये है कि ये तो सुकड़ के आ गए हैं मार्कीज के अंदर। हाँ। आज का भी वो अजीम शान फंक्शन जो मार्की में हुआ, उसमें बड़ी मुझे लगता है सिक्योरिटी थ्रेट है इनको, की सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा, मेरा ख्याल है, मेरी तो नजर कमजोर है, आज का जलसा ओपन हुआ, ग्राउंडों में हो रहा है, वो ग्राउंड को अगर मार्की का नाम देते तो वेल डन। आपके जो अपने ऑफिशियल पेज से जो आपने लगाई, छोड़े उसको नहीं जानता, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे बात कर लेने दीजिए, फिर आप भी बात कीजिएगा। आज के जो जलसे में जो सबसे अहम चीज हुई है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर बात करना इंतहाई जरूरी है। बतौर पॉलिटिकल वर्कर भी, बतौर शहरी भी, बतौर पाकिस्तानी होते हुए भी। हुआ क्या है, एक तो ये होता है कि आप रिएक्ट कर जाते हैं किसी चीज पे, वो भी गलत है। हमें क्या हुआ, खान साहब ने जब बात की शहबाज गिल के ऊपर, जब रिएक्शन हुआ तो उन्होंने कहा, जब नाम लिया एक मजिस्ट्रेट खातून का जो जुडिशरी से इनका ताल्लुक था, ज़ेबा साहिबा का, और ये कहा कि हम कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। ये उसके ऊपर एक्शन लिया गया, तौहीन हुई, खान साहब को अदालत में जाके अपोलोजाइज करना पड़ा, किया। आज क्या हुआ है, एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है बाय डिजाइन करना, सोचे समझे मंसूबे के तहत करना। वो पहले बनाई गई तस्वीरें, वो उसके यूएसबी में या रिकॉर्ड की गई, अपनी फ्रेम स्क्रीन लगाई गई और कहा गया दिखाओ वो 5 चेहरे कौम को। ना सिर्फ वो दिखाए गए, उनके नाम लिए गए, सिटिंग चीफ जस्टिस के नाम लिए गए। ये इनकी तारीख जो है ये इतनी अच्छी नहीं है। ये उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े थे, ये उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह से गए थे, फिर उसके बाद एजाज के तौर पे डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती किए थे इन्होंने एमएसएफ के लोग, जो बाकी लोग थे, राणा साहब को ये सारी चीजों का पता है, उनको बुलाया गया, उनको ऑनर दी गई। तो ये लोग हैं जो कि हम समझते हैं अब एक वक्त आ गया, हमें सीखना चाहिए। इन्होंने एक अच्छी बात शुरू में की थी, इन्होंने कहा था वोट की इज्जत दो का नारा लगाया था, अच्छी बात थी, सब साथ थे इनके, सब साथ थे, लोग भी साथ चलना शुरू हुए। लेकिन उसके बाद फौरन इन्हें याद आया कि नहीं, हमारे तो चोरी चकारी के मामला इतने हैं, हमें बूट को इज्जत दो ही रास आएगी। और वो जब बूट को इज्जत देने चले गए, अब सबके सामने, अब मरियम साहिबा तो खुद मरियम साहिबा गवर्नमेंट जब आती है मिठाई भी खाती हैं, सारा कुछ ऑन भी करती हैं, लेकिन कहती है हमारी गवर्नमेंट हमारी, चाचा शहबाज की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। यानी ये लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। और इस दौर में बैठे हुए ये जो ट्विटर के लोगों को कह रहे हैं ना, उनके पास एक इज़हार राय का एक तरीका आ गया है, उनके पास सोशल मीडिया की आवाज आ गई है, और यही प्रॉब्लम है इनके लिए। पूरा कोशिश कर रही है मरियम साहिबा, लोगों को हायर किया जा रहा है कि नौजवानों को किस तरह से करके ट्विटर पे और किस तरह से ये सारे मामला करे। लेकिन आप भी हेल्प कर दें, तरीके इंसाफ वाली हेल्प कर दें। हेल्प ये मैंने तो खुद कहा कि इनको वोट को इज्जत दो का नारा अच्छा था, एज ए सियासी वर्कर मुझे नहीं, लोगों को अट्रैक्ट करने में हेल्प करें इनकी थोड़ी, वो तो फिर चलेगी जिस तरह से। मैं तो समझता हूँ एक ही चीज़ है, जब अल्लाह अल हक और सच का खुदा है, जब आप हक आप बात करेंगे, हक की बात करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जो बात आप करते हैं लोगों के दिलों में असर रखती है। जब आपके दिल पे असर करेगी तो लोग खुद ब खुद आपके साथ होंगे। आप जो मर्जी कर रहे हैं, आज जिस तरह से मैं समझता हूँ कि सुपीरियर जुडिशरी की तौहीन की गई है,
कोई भी शहरी क्या अब इदारों को भी चाहिए कि इसके ऊपर मौक़िफ़ लें, क्योंकि किसी एक को आपको बख्शना होगा, स्टेप फॉरवर्ड करना किसी पड़ेगा। एक को मानना पड़ेगा। मेरा और आपका इख्तलाफ हो सकता है, और होते हैं माशरे में, घरों में होते हैं। फैसला किसने कर रहे हैं? जुडिशरी ने कर रहे हैं, जो सुपीरियर जुडिशरी है, टॉप जुडिशरी है। और आप बड़ी डिटाई से उनके नाम ले लेके उनको इस तरह से कर रहे हैं, इससे बढ़ के कोई फोटोज क्या हो चला सकती है? के, फोटोज चला के मैंने कहता हूँ ये नाम। जिसको कहते हैं ना कि किसी भी जुर्म में होता है कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वो जुर्म बाकायदा उस तरह अब से देखते हैं आता है। इसमें तो ये किया जुडिशरी गया। बुलाती है उनको कि नहीं। दूसरी यकीनन बुलाना चाहिए। दूसरी चीज राणा साहब ने कहा कि पहले जनाब इतना शुरू हो गया, मैं बताऊं अगर हिस्ट्री में सिसिलियन माफिया किन्हें कहा गया, टीटीज के बादशाह कौन है? सिसिलियन माफिया की बाद में तशरीह भी आई थी ना कि वो तो बड़े अच्छे थे, वो तो अमीर लोगों से पैसे लेके गरीबों में बांट। टीटीज किन्होंने की? बाहर जो खुद ही इसी टीवी के ऊपर जाके कहा गया कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज नहीं है, पूरी कौम ने देखा। फिर कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट्स हमारे हैं। ये सारा कुछ देखा, सोर्स नहीं बताया, ये सारा लोगों ने देखा है, लोग बेवकूफ नहीं है, ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ, पहली दफा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 70 के बाद जाके डैम्स की जो बात की गई, नहीं आप अपनी बारी पे बिल्कुल टाइम करेंगे। मैं बोला नहीं आपकी दफा, और डॉक्टर साहब को इतना ही टाइम मिलेगा। डैम्स की बात की, फैसलाबाद में इंडस्ट्री लगी, 6% ग्रोथ हुई हमारी गवर्नमेंट के जाने के बाद। फेडरल में इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट जो फिगर्स दी हैं, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, ये सारी चीजें हुई। और पेट्रोल उस वक्त भी छोटी ईद की आमद थी, जैसे आप ना पुरानी तकरीरें निकाल के देख लें, इमरान खान के सीने में दिल नहीं है, पेट्रोल 140 रुपए कर दिया है। आज फिर रातों रात 5 रुपए पेट्रोल का तो कहती है कि हुकूमत मेरी नहीं है, और उस वक्त तो कहती है 111 लीटर बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में, आज 80 के करीब है, 80 पे आ गया, 80 के करीब है। और देखिए उस वक्त पेट्रोल जो आम आवाम को मिल रहा था, जो कि सारी वजह छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से आगाज करेंगे कि इलेक्शन होते हुए सारा प्रेशर डालने के बावजूद क्या देखते हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन टाइम के ऊपर, मेरे नजदीक टाइम वही है जो आइन ने बताया, वो 90 दिन है, उसके अंदर होते नजर आ रहे हैं कि नहीं। हम बात कर रहे थे, सारा पॉलिटिकल प्रेशर तो बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूरा वेट अपने तमाम कार्ड्स जो है एवरी पैसिंग डे एग्जॉस्ट करती जा रही है। बट इवन देन गोल एक है उनका कि इलेक्शन, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जो बज़ाहिर लगता यह है कि बड़ा आइनी सा एक डिमांड है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होता हमें ऐसा अभी तक तो कोई सिचुएशन क्लियर होती दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर साहब 90 दिन के अंदर इलेक्शन देख रहे हैं आप? जी नहीं, मैं तो नहीं स्ट्रेट अवे। बिल्कुल, देखें बात यह है कि जो आपने फरमाया पहले कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, एक फ्यूटाइल एफर्ट होती है। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी हमारे दोस्त ने बात की है, जो हम प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर तो वो होना चाहिए जिसका नतीजा निकला है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा प्रेशर है जिससे मुल्की हालात अबतरी की तरफ जा रहे हैं, मजीद सियासी इंतशार हो रहा है लेकिन मुल्क की खिदमत नहीं हो रही। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्योंकि अकेले तनहा हो चुके हैं, बाकी तमाम सियासी कुव्वतों को, अब तो परवेज इलाही साथ आ गए उनके, वो तो साथ आ गए ना, लेकिन वो जो बाकी 12-13 पार्टीज हैं उनको सबको वो फारिग कर चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी वक्त है कि इमरान खान साहब जो हैं वो दीगर पार्टीज के लोगों से बैठें, जैसे सदर ने कोशिश की है, बैठ के एक एजेंडा तय करें और उस एजेंडे के मुताबिक बात करें। आपको नहीं लगता अगर खान साहब इन पार्टीज में से किसी के साथ बैठते हैं तो मकबूलियत का ग्राफ बहुत नीचे आएगा? इन्हीं को तो चोर चोर कहते रहे आज तक। देखिए पहली बात तो ये है कि भुट्टो साहब जब 70 में जीते थे तो उनके पास 26% वोट थे पूरे मुल्क के,